हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो प्रश्नावली 14 का जो है क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे, जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है आपको बाकी का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है। यदि उसका आयतन क्या है तो भी हो तो सिद्ध कीजिए कि भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड होगा। तो चलिए देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। यदि हम मान लेते हैं, माना कि घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल, अगर एक फलक का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल हमें दे दिया है, तो ये क्या होगा L इंटू बी, और जो कि दिया क्या है x दिया है। इसे अगर हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण क्या मान लिए हैं तो 1 मान लिए हैं। और दूसरे फलक का जो क्षेत्रफल देखेंगे, दूसरे फलक का क्षेत्रफल, तो इसको क्या लेना होगा, तो इसे हम लेंगे b इंटू एच, और इसे क्या दे दिया है क्वेश्चन में तो y दे दिया है, इसे इक्वेशन 2 कह देंगे। और तीसरा भी दे दिया है, तीसरे फलक का क्षेत्रफल यदि हम मान लेते हैं कि h इंटू एल है, तो ये क्या है z है, इसे समीकरण 3 कह दीजिए। अब चलिए समीकरण 1, 2 और 3 से, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है तो L इंटू बी इजक्वल टू एक्स है, तो यहाँ हम लिखते हैं L इंटू बी, और दूसरा क्या है तो b इंटू एच, और तीसरा क्या है तो h इंटू एल, और ये तीनों हमारे पास है x इंटू वाई और इंटू का z है। अब देखिए, और यहाँ पर जो है L तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, B तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर, H तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा x y z। अब देखिए L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, तो आप क्या जानते हैं L B H, ये होल स्क्वायर इसका हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। देखिए L इंटू बी इंटू एच क्या होता है, ये किसका फार्मूला है तो ये घनाभ के आयतन का फार्मूला है। तो क्या इसके जगह हम लिख सकते हैं भी, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, एक्स वाई जेड हो जाएगा। देखिए यही चीज़ तो हमें कह रहा था प्रूफ करने के लिए, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी ये जो है हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर कह रहा है कि एक घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन होगा। तो यहाँ लिखिए घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला क्या जानते हैं तो इसका फार्मूला होता है 6L स्क्वायर। क्या होता है 6L स्क्वायर, जो है इसके पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 6L स्क्वायर, और जो कि हमें पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है कितना है तो ये 1014 दे दिया है। अब देखिए ये L के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, तो क्या इधर ले आएंगे तो डिवाइड में नहीं हो जाएगा और इधर L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या ये 6 से कट रहा है, तो यहाँ अगर हम 6 कम 6 लगा दे रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है 4, और फिर लगाएंगे 6 6 36, तो फिर पहले 2 से काट लीजिए, 3 दूना 6 कट जाएगा, ये 5 दूना का 10, और ये 7 दूना का 14 कट जाएगा। क्या अब कटेगा, तो अगर हम 3 1 जा 3 लगा देते हैं तो ये हमारे पास बचता है 2, और 0 है तो 20 हो जाएगा। हाँ ये कट जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 5 में 3 लगाइएगा 2 बच जाएगा 20, 6 3 जा 18 2 बचेगा, और 9 3 जा
27 हो जाएगा। तो अब अगर एल स्क्वायर है तो एल पर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या चढ़ जाएगा, तो इधर रूट चढ़ जाएगा 169 पे। अब देखिए 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है ना। तो ये जो हमारा 13 सेंटीमीटर है ये क्या निकल गया, साइड निकल गया। तो अब हमें कह दिया कि घन का आयतन, तो चलिए घन का आयतन निकालिए। घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन बराबर जानते हैं एल क्यू, यानी 13 का क्यूब हो जाएगा। तो 13 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 169 होगा, और 13 को फिर 169 को 13 से कीजिए, तो यहाँ कर देते हैं 169 को 13 से, तो 9 तिया 27 हो जाएगा 2, और 6 त्रिक 18, 2 20, 2 और 3 और 2 5, ये करेंगे तो 9 6 और 1, ये 7 होगा, 9 होगा, 6 5 11 और 1 2, यानी हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 2197 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। चलिए अब इसका जो है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह दिया कि एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए बनाते हैं। क्या कहा है, तो इसमें हमें कह दिया है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा आयताकार ठोस की ऊंचाई, आयताकार ठोस की ऊंचाई। अगर आयताकार ठोस की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी h की 2 गुनी, और फिर चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई भी हो जाएगी चौड़ाई की 2 गुनी, यानी ऊंचाई की 2 गुनी, तो ऊंचाई का 2 गुनी हो जाएगी तो 2h हो जाएगा। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो उसका आयतन, तो हमें विकर्ण की लंबाई दे दिया है, तो आप क्या कीजिए कि ये घनाभ होगा, आयताकार है तो आप लगाइए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं √L² प्लस B² और प्लस H²। अब देखिए विकर्ण हमें मालूम है कि 2L है, और L कितना है, तो L जो है हमारा 2H का स्क्वायर हो जाएगा, फिर B हो जाएगा 2H का स्क्वायर, और H हो जाएगा H²। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2L, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4H² प्लस 4H², और ये प्लस का H² हो जाएगा। इधर हम रखेंगे 2L। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 4 8 और 1 9, 9H² हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे पास निकलेगा वो 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 निकलेगा, और H का स्क्वायर रूट H निकलेगा। ये 3 चौके 12 कट जाएगा, यानी हमारा जो H आया वो कितना आया, तो 4 आया। अब आपका लंबाई और ऊंचाई सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए L जो था वो कितना था, तो लंबाई जो हमारा था वो 2H था, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = कितना हो जाएगा 8, और चौड़ाई भी कितना था, तो 2H था, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाए 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई जो है हमारा 4 मीटर हो जाएगा। तो अब इसका कहा है आयतन, तो अब निकालिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होगा, तो L × B × H, ये हो जाएगा 8 8 और × 4, ये 8 8 64 हो जाएगा। 64 को 4 से कर दीजिए, 4 चौका 16, 6 चौक 24 और 1 25, यानी इतना मीटर क्यूब जो है हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो ये आपका 21 क्वेश्चन बन गया। तो इसमें इतना ही रहने दीजिए।